तो आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी खरगोश और कछुए की कहानी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से जायजा लेंगे। ये समझें कि एक किस्म का पोस्टमार्टम है, लेकिन ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ये हमारी अपनी नाकामियों को समझने और उनसे सीखने का एक बहुत गहरा सबक है। और इस पूरे सफ़र की शुरुआत होती है इस एक जुमले से, जो कि एक बहुत ही ईमानदाराना एतराफ़ है। ये अपनी गलतियों को तस्लीम करने जैसा है, और सच पूछें तो यह खुद को समझने की वो पहली सीढ़ी है जिस पर कदम रखे बगैर आगे बढ़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस होता है ना कि पूरा दिन भागदौड़ में गुजरा, बहुत मसरूफ़ रहे, लेकिन दिन के आखिर में जब हिसाब लगाया तो लगा कि आज हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तो बस आज का ये तजिया इसी एहसास के बारे में है। एक ऐसे 4 महीने के सफ़र की कहानी जिसे रैबिट सिंड्रोम कहा गया, और फिर इससे निकलकर एक बेहतर रास्ता कैसे दरियाफ्त हुआ। चलें तो फिर इस कहानी के पहले हिस्से में दाखिल होते हैं, यानी खरगोश की दौड़। ये अजीब सी कैफियत की कहानी है जब इंसान को सब पता होता है कि सही क्या है, लेकिन वो करता फिर भी गलत ही है। एक दहाई का सफ़र, बेहतर जानते हुए भी बदतर करने का। ये लाइन मतलब इस पूरी कैफियत को नचोड़ कर रख देती है। किसी भी काम का आगाज़ बड़े जोशो खरोश से करना, पूरी रफ्तार से, लेकिन जैसे ही मंजिल करीब आने लगती है, हिम्मत भी जवाब दी जाती है और रफ्तार भी खत्म। बिल्कुल फिनिश लाइन पर आकर सो जाने वाली बात। ये जो नक्शा स्क्रीन पर नजर आ रहा है ना, ये दरअसल 2 अलग अलग सोच के तरीकों को दिखा रहा है। एक तरफ खरगोश है जो तेज तो बहुत दौड़ता है मगर भटक जाता है, और दूसरी तरफ है कछुआ जो शायद आहिस्ता चलता है लेकिन मुसलसल चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाता है। आज हम इन्हीं 2 रास्तों के फर्क को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहां नाकामी की असल वजह का जायजा लिया जाएगा। ये उन 4 महीनों की कहानी है जब बार बार कोशिशें बस होने ही वाला था या ऑलमोस्ट देयर पर आके दम तोड़ देती थीं। ये टाइमलाइन एक तरह से एक जज्बाती रोलर कोस्टर जैसी है। देखें, पहला महीना बेपनाह जोश और तवानाई, दूसरा महीना जब हकीकत से टकराव होता है, तीसरे महीने तक मायूसी अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है, और फिर आता है चौथा महीना जहां एक ठहराव है, जब इंसान खुद को कोसना छोड़कर ये समझना शुरू करता है कि आखिर गलती हो कहां रही है। आइए अब इस नफ्सियाती गुर्दाब को समझें जो इंसान को एक ही दायरे में घुमाता रहता है। आखिर वो कौन सी आदतें और सोचें हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक देती हैं और एक जगह जामिद कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ा धोखा है, और हम अक्सर ये धोखा खुद को देते हैं। घंटों बैठकर प्लानिंग करना, रिसर्च करना, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनाना, ये सब जरूरी है, मान लिया, लेकिन अगर काम कभी मुकम्मल ही ना हो तो ये सब सिर्फ मसरूफ नजर आने का एक बहाना बन जाता है। असल तरक्की काम को खत्म करने में है, सिर्फ उसके बारे में सोचते रहने में नहीं। और फिर आता है उन अधूरे मंसूबों का बोझ। ये सिर्फ ज़ाया हुए मौके नहीं होते, ये हर रोज़ आपको अपनी नाकामी की याद दिलाते हैं। ये एक नफ्सियाती वज़न है, एक बोझ है जो आहिस्ता आहिस्ता खुद एतमादी को ख़त्म कर देता है। इसी रवैये को रैबिट सिंड्रोम का नाम दिया गया है, और ये एक बहुत ख़तरनाक चक्कर है। पहला कदम ज़बरदस्त आगाज़, दूसरा कदम पहली ही मुश्किल पर घबरा जाना, और तीसरा कदम खामोशी से उस काम को छोड़कर किसी नई चमकती हुई चीज़ के पीछे भागना। ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ इस पूरी तज्जिए का सबसे अहम नुक्ता सामने आता है। जब नाकामी एक आदत बन जाए ना, तो वो हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती है। इंसान खुद को ये समझने लगता है कि मैं वो शख्स हूं जो काम शुरू तो करता है मगर कभी खत्म नहीं करता, और फिर लाशौरी तौर पर वो उसी शनाख्त के मुताबिक फैसले करने लगता है। लेकिन हर सुरंग के आखिर में रोशनी की एक किरण जरूर होती है। अब हम कहानी के इस हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं जहां इस नाकामी के चक्कर को तोड़ा जाता है, और ये तब्दीली किसी बड़ी कामयाबी से नहीं आती, बल्कि सिर्फ सोच के एक नए जाविये से आती है। ये वो लम्हा है जहां सब कुछ बदल जाता है, जब इंसान खुद पर नाकाम का लेबल लगाने के बजाय ये सवाल पूछता है कि अच्छा, मेरी हिकमत अमली में असल गलती क्या है, मैं कंक्रीट तौर पर क्या गलत कर रहा हूं। ये खुद को कोसने से खुद को समझने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक इनकलाबी सोच है, नाकामी को अपनी शख्सियत पर हमला समझने के बजाय इसे कीमती डेटा के तौर पर देखना। एक ऐसी मालूमात जो हमें बता रही है कि क्या चीज़ काम नहीं कर रही, ताकि हम अपनी समत दुरुस्त कर सकें। तो खरगोश की नाकाम दौड़ को समझने के बाद अब वक्त आ गया है कि कछुए की कामयाब हिकमत अमली को अपनाया जाए। ये एक नया रास्ता है जो रफ्तार पर नहीं बल्कि मुस्तकिल मिजाजी यानी कंसिस्टेंसी पर मुनहसिर है। फर्क तो बिल्कुल साफ है।
खरगोश की सोच है फौरी नताइज की, और जैसे ही कोई मुश्किल आती है वो हिम्मत हार जाता है। जबकि कछुआ छोटी छोटी लेकिन मुसलसल कोशिशों पर यकीन रखता है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी कामयाबी की इमारत तामीर करता है। और ये सिर्फ कोई फ़लसफ़ा नहीं है, बल्कि एक काबिल अमल मंसूबा है। एक वक्त में सिर्फ एक काम पर तवज्जो देना, हर रोज़ चाहे कितना ही बुरा दिन क्यों ना हो, थोड़ा सा काम ज़रूर करना, अपनी पुरानी आदतों पर नज़र रखना, और सबसे अहम ये याद रखना कि अपनी शनाख्त को बदलने की ताकत हमारे अंदर ही मौजूद है। और ये बात हमेशा याद रखने वाली है, असल तब्दीली किसी वक्ती जोश या मोटिवेशन से नहीं आती। असल और पायदार तब्दीली तब आती है जब इंसान बुनियादी तौर पर अपनी शनाख्त बदलने का फैसला करता है, एक तेज रफ्तार खरगोश से एक मुस्तकिल मिजाज कछुए में। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। अपनी ज़िंदगी, अपने कामों पर एक नज़र डालें और ख़ुद से पूछें, क्या हम सिर्फ खरगोश की तरह तेज़ दौड़ रहे हैं या फिर कछुए की तरह कुछ ठोस, कुछ पायदार तामीर भी कर रहे हैं?